वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम सुबोधे नान्यबोधेच्छा बोध रूपतया आत्मा न दीपस्य न दीपेच्छा यथात्मा प्रकाशतः। एक दीप को दीपांतर की अपेक्षा नहीं है। यदि एक संविद ही स्वप्रकाश है तब तो दीपादि की स्वप्रकाशत्व प्रसिद्धि क्यों है। परंतु इसका समाधान यही है कि जैसे कोई घट देखने के लिए दीपक की अपेक्षा करता है, वैसे ही दीपक को जानने के लिए अन्य दीप की अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए दीप को स्वप्रकाश कह दिया जाता है। फिर भी जैसे घर देखने के लिए दीप की अपेक्षा होती, वैसे ही दीप को देखने के लिए चक्षु नेत्र की अपेक्षा होती। अतः दीप वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं, जिसको जानने के लिए अन्य किसी की भी अपेक्षा न हो वही स्वप्रकाश है। ऐसी वस्तु संविद स्वरूप आत्मा ही है। परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि जो मन या शास्त्र से आत्मा अपने को देखना चाहता है वह दृष्टा व्यापार से पहले ही सिद्ध है। आत्मा को भी जानने के लिए मन एवं शास्त्र की अपेक्षा होती है, परंतु ज्ञेय देखने के लिए ही कारण की अपेक्षा हुआ करती है, ज्ञान देखने के लिए नहीं। इसलिए ज्ञान स्वप्रकाश ही है, वही आत्मा है। ज्ञान ही ज्ञाता आत्मा का वास्तविक रूप है। संविद का संविद स्वरूपभूत प्रकाश अनन्याधीन ही, अतः वह स्वप्रकाश है। आत्मा संविद प्रकाश आदि शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। जैसे कालादि की आपेक्षिक नित्यता होती है, वैसे ही घटादि की अपेक्षा दीपादि की आपेक्षिक स्वप्रकाशता भी कही जाती है। दीपादि अपनी प्रभा के बल से भाषित होते हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभा पुंज ही तो दीप है। जो कहा जाता है कि यह गृह के भीतर सर्वभाग व्यापी प्रकाश प्रभा है, उसका उद्गम स्थान ज्वाला विशेष दीप है, यह ठीक नहीं, क्योंकि दीप ज्वाला भी प्रभा ही है। कहा जाता है दीप ज्वाला ही प्रभा है, परंतु ज्वालावान दीप अन्य है, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि ज्वाला से भिन्न दीप कोई वस्तु नहीं। कहा जाता है वर्ती के अग्रवर्ती दीप होता है, उसके ऊपर 2 या 3 अंगुल ऊंची ज्वाला होती है, पर यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वर्ती के अग्रभाग वाला दीप भी रक्तवर्ण प्रभा से भिन्न नहीं है। प्रभा कांति ही है। तेज से भिन्न दीप का कोई रूप नहीं ठहरता है। अग्नि ही दीप है, अग्नि तेज ही है, वह भी भूत विशेष ही है, तेजोवान द्रव्य भूत है, यह पक्ष ठीक नहीं। यदि तेजोवान अग्नि हो तब तो तेजोवान काष्ठादि उन्मुख भी अग्नि कहा जाएगा। यदि काष्ठ आदि भी अग्नि है तब तो तेजोवती वर्तिका भी अग्नि ही होगी, परंतु यह सब ठीक नहीं। अतः प्रभा से निर्भासित घटादि के तुल्य दीप कोई पदार्थांतर नहीं। यदि हो तो उसे प्रभा से पृथक उपलब्ध होना चाहिए। यदि दीप अपनी प्रभा से भासित होता हो तो भाषण के प्रथम दीप किस प्रकार का होता है यह भी बताना चाहिए। पूर्व में अभाषित वस्तु पश्चात भाषित कहा जाता है। यह अभाषित दीप क्या है, जिसका भाषण होता है। इसलिए दीप भाषता ही है, स्वयं अपने से भाषित होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर कर्म कर्त विरोध अनिवार्य होगा। प्रभा से भिन्न प्रभावान कोई द्रव्य नहीं है। अतः एक ही तेजो द्रव्य प्रभा एवं प्रभावान रूप में व्यवस्थित होता है।
व्यवस्थित होता है। यदि तेजो द्रव्य है ही नहीं, क्योंकि उष्ण स्पर्शवान ही तेज का लक्षण है, दीप उष्ण स्पर्शवान है, अतः तेज ही है। मणि आदि में उष्ण स्पर्श नहीं होता, अतः वह तेज नहीं है। तो मणि आदि में कांति होती है, वह मणिगत तेज का ही अंश है। मणि घटादि के समान मृण्मय नहीं है, मणि घटादि के समान मृण्मय नहीं है।